आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए हैं, उनमें से कोई एक वर्ड ही ब्लैंक में आएगा तो वो हमें फिल करना है। फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। दो सर्कल कैसे होते हैं? वो साइज में कम ज़्यादा हो सकते हैं बट दे लुक अलाइक, मीन्स वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। दो सर्कल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। स्क्वायर के साइज अलग हो सकते हैं तो शेप तो सेम ही रहेगी, इसलिए उन्हें हम बोलेंगे सिमिलर। उनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे सिमिलर। नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो हमने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलेटरल triangles are similar. Next, two polygon of same number of sides are similar. दो polygon जिनकी साइड सेम हैं, साइड के नंबर सेम हैं, तो उनमें if their corresponding angles are, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? तो सिमिलैरिटी में ध्यान रखिए, एंगल्स होते हैं इक्वल। सारे के सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती, वो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मीन्स इन दिस सेम रेशियो, सेम रेशियो में होती है। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती थी? वो इक्वल होती थी। कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती थी। बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स किसी एक फिक्स रेशियो में होंगी, ओके, जिसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड सम है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के कुछ आपको दो एग्जांपल देने हैं, तो कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने ट्राइंगल्स में ही किया था, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और आप ले सकते हैं स्क्वायर्स, ले सकते हैं, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। सर्कल्स ले सकते हैं, तो ये सारे के सारे सिमिलर होते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, अब नॉन सिमिलर फिगर में आप देखिए, अगर आप रोम्बस के साथ स्क्वायर लेते हैं तो वो नॉन सिमिलर सिमिलर होगा, या आप ट्राइंगल के साथ अगर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, तो ये दोनों ही नॉन सिमिलर हैं। क्वाड्रिलेटरल के साथ आप पेंटागन ले लो, क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन, ये भी लेंगे तो आपके सिमिलर नहीं आएंगे। तो इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं जो नॉन सिमिलर हो। आप रूटीन से भी उठा सकते हैं, डेली लाइफ के भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सरसाइज का थर्ड सम है, ये एक्सरसाइज का लास्ट सम भी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, हमें बताना ये सिमिलर हैं कि नहीं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास PQRS। ये PQRS देखिए, साइड है 1.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइड इक्वल हैं और एंगल्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, तो ये बन गया आपका रोम्बस। नाम नहीं पूछा है, बस हम वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, रोम्बस। और यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये बन गया स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे ये सारे एंगल इसके 90 डिग्री है, तो ये बन गया स्क्वायर। जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि दोनों फिगर के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। जबकि सिमिलरिटी में क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड इक्वल हो या ना हो वो रेशियो में हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड तो रेशियो में है, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, बट एंगल्स यहाँ PQRS के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जबकि यहाँ पे ABCD को कहा गया है कि ये सारे के सारे क्या हैं, 90 डिग्री है। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D क्या है, ये सारे के सारे 90 है। और यहाँ हमें एंगल्स का पता ही नहीं है, एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S के बारे में हमें पता ही नहीं है कि क्या है। क्योंकि इनके एंगल सेम नहीं है तो ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर।
इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझा है। उम्मीद करता हूँ पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक मेन थ्योरम के साथ जिसका नाम है बीपीटी। तब तक के लिए धन्यवाद।